अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केपी's व्लॉग। ख़वातीन हज़रात, आज का जो हफ़्ता है ये बहुत ही स्पेशल है और ये स्पेशल इसलिए बिकॉज वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ पेट्रियाटिज़म फ्रॉम आवर यूथ। अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, अगर आप लोग बाहर जाएं तो आप लोग को ये नज़र आएगा कि हर जगह जो है पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो है सजाई हुई हैं, ग्रीन एंड वाइट हर जगह नज़र आ रहा होता है और लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान और ये हमारी जो आज़ादी का दिन है इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट सामने आता है। मिली नगमे हो गए, हमारे पोइट्री होगी, गाने हो गए। वी गेट टू सी पीपल ड्रेस्ड अप इन वाइट एंड ग्रीन। वी गेट टू सी पीपल एक्सप्रेसिंग देयर ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग दिस वंडरफुल कंट्री। तो ख़वातीन हज़रात, आज़ादी की अगर हम बात करते हैं और अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी है क्या, and if we look into the depth of it, the roots of it, and if we ask this question from ourselves that why was Pakistan founded in the first place, तो ख़वातीन हज़रात आप यकीन जाने कि आप अल्लाह ताला का हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बार शुक्र अदा करेंगे कि आपको ये नसीब हुआ कि आपने एक आज़ाद मुल्क में सांस ली, आपने एक आज़ाद मुमलिकत में आँख खोली। अगर आजकल अगर हम देखते हैं कि वो लोग जिनको आज़ादी नहीं नसीब हुई वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पे सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम पाकिस्तान में हैं, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, मतलब दिस इज़ आवर कंट्री। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वी हैव सीन, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हमने बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ भी हैं, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, एनवायरमेंटल हों, हर किस्म के इश्यूज़। लेकिन ख़वातीन हज़रात, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट पाकिस्तान इज़ मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड in this time we need to stand together and we need to be strong as a nation, united as a nation. तो कोविड-19 की वजह से आप सब जानते होंगे बहुत खामोशी हो गई थी, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर they're shining and they're happier than ever, which is absolutely amazing to see। हम देखते हैं कि ये आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है पाकिस्तान में तो भरपूर तरीके से होती है, लेकिन सिर्फ हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं हु आर लिविंग अब्रॉड, पाकिस्तानी पीपल लिविंग अब्रॉड, वो लोग भी इस फेस्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह एंथुसियास्टिकली सेलिब्रेट करते हैं। और मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि हमें अपने मुल्क की कदर तभी आती है जब हम अपने मुल्क से दूर होते हैं। और पर्सनली स्पीकिंग, since I've grown up, I always wanted to travel abroad. I was fond of it. लेकिन वही था कि मैंने अपने मुल्क को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। मुझे ये लगता था कि बस पाकिस्तान के बाहर की जो दुनिया है ना वो बहुत ही मैजिकल है, पता नहीं किस किस्म की दुनिया है। लेकिन when I actually got to travel abroad, I found out कि हमारे अपने मुल्क का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, ज़ुबान है और this country as a whole is beautiful in its own way। मतलब जो अपनायत होती है ना, that sense of belonging, वो आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। इनिशियली तो हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब बहुत ही खालीपन महसूस होता है, बहुत ही एम्प्टीनेस महसूस होती है। तो मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड, वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड वी स्टार्ट owning our nation, we start accepting that we're very peaceful, we're a very peaceful nation और हमें अपने इस मुल्क के लिए we need to work very hard ताकि हम लोग अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो आज तो हम इस हवाले से बातचीत करते ही रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का, तो चलते हैं और देखते हैं आज के वायरल ट्रेंड्स कौन से हैं। तो आज का जो हमारा पहला ट्रेंड है वो है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, जिसे हम CIEs भी कहते हैं, उन्होंने रिसेंटली पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स जो हैं कैम्ब्रिज के वो अनाउंस किए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन मसला ये आ गया कि जब रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए तो स्टूडेंट्स ने दे शोड देयर डिसअपॉइंटमेंट टुवर्ड्स कैम्ब्रिज, दे वर वेरी अनहैप्पी एंड वेरी एंग्री क्योंकि कोविड-19 की वजह से कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स तो नहीं कंडक्ट हुए, लेकिन उन लोगों ने एक स्कूल रैंक ऑर्डर्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जो है ग्रेड्स दिए, जिसकी वजह से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं दे वर सेटिस्फाइड। जो चंद टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे ग्रेड्स मिले, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उनको अपने ग्रेड से कम ग्रेड्स या काफ़ी लो ग्रेड्स मिले, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा देर नॉट हैप्पी अबाउट इट। और उन्होंने कहा कि मतलब कैम्ब्रिज का ये तरीका जो है जज करने का, स्टूडेंट्स को ग्रेड देने का, बिल्कुल गलत है। और देर नॉट ओनली एंग्री टुवर्ड्स कैम्ब्रिज बट ऑल्सो टुवर्ड्स देयर टीचर्स जिन्होंने ये रैंक ऑर्डर्स जो हैं कैम्ब्रिज को प्रोवाइड किए।
तो इस तरह के मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन थी, हम जानते हैं कि इट वाज़न्ट ईजी टू कोप विद अ सिचुएशन लाइक दिस, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की बात है, क्योंकि आपको पता है ओ लेवल्स और ए लेवल इनके रिजल्ट्स के बाद ही यू नो योर फ्यूचर इज़ काइंड ऑफ डिसाइडेड इन अ वे, बिकॉज यू अप्लाई फॉर गुड यूनिवर्सिटीज़, आप अच्छी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी गुस्से में भी हैं, खफा भी हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रेंड की तरफ, जो कि है लॉकडाउन एंड्स। रिसेंटली पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया गया और ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि अब पाकिस्तान इज़ नॉट अंडर एनी कोरोना वायरस इमरजेंसी। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग अब SOPs फॉलो ना करें। आई डू नो दैट वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अच्छा फाइनली हम लोग अब रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं, हम लोग हैंग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लेकिन प्लीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लें। हम नहीं चाहते कि वापस कोरोना वायरस एक हाइप उनको मिले और वापस बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट, स्कूल्स, ऑफिस वगैरह खुलते जा रहे हैं और हमारी जहाँ तक टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस की बात है वो भी रीओपन होते जा रहे हैं। तो अब बस देर इस बात की हम स्टूडेंट्स को कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब खुलेंगे। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी ट्रेंड की तरफ, जो है वी वांट ट्विटर ऑफिस इन पाकिस्तान। तो रिसेंटली हुआ कि ट्विटर ने काफ़ी पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करना शुरू किया जिन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, जिन्होंने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, जिसके बाद बहुत से लोगों ने ट्विटर के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि ट्विटर इज़ सप्रेसिंग आवर वॉइसेस। अगर हम लोग पाकिस्तान या अपने मुल्क या अगर हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ट्विटर क्यों हमें आवाज़ नहीं उठाने दे रहा। तो उसके अलावा उन लोगों ने डिमांड की कि ट्विटर का एक ऑफिस पाकिस्तान में खुलना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये डर है कि शायद जो ट्विटर जो लोग हैंडल कर रहे हैं, क्या वो यू नो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान या वो कोई इंडियन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, इस तरह की कोई बात है। तो पर्सनली आई कंडेम दिस एक्ट एंड आई ऑलवेज सपोर्ट माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर देयर फाइट टू गेट कश्मीर। तो अब जो है वक्त हो गया हमारे पैकेज का, हम अपने पैकेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वकास हमारे लिए क्या लाए हैं। जी रिदा खालिद, थैंक यू। और जिस तरह से आपको पता है कि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त की तैयारियां हैं, हर जगह पे आपको लहराते ये सरसब्ज झंडे नज़र आएंगे और K2 की स्क्रीन पे भी आप खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम्स और चीज़ें आप सब देख रहे हैं। हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ इस पैकेज में, मैं लोगों से पूछूंगा कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से एक ऐसा प्यार है, इतनी अपनाइयत होती है कि हर शख्स चाहता है कि वो इसके हवाले से एक मैसेज देना चाहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आज के इस पैकेज में मैं बाहर जितने लोगों से पाकिस्तान के हवाले से मैसेज ले सकता हूँ वो क्या कहते हैं। 14 अगस्त के हवाले से जो हमारा यौम आज़ादी का दिन आ रहा है एक परसों इंशाल्लाह, तो उसके हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा प्यारा मुल्क जो अल्लाह ने हमें दिया है और बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और जितना हो सके तो इसके लिए करना चाहिए सबको मिलके। अस सारे पाकिस्तानी हाँ और सड़क बना के पाकिस्तान की हिफाजत करा। पाकिस्तान भी साढ़े बड़ियां बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दित्तियां, इस वास्ते अस पाकिस्तान की चार चांद लगाने जिसने आज़ादी भरपूर तरीके नाल असां मनानी। और बस ये मैसेज है कि अल्लाह ताला से सारे के अपने जुबान भी रखा और जश्न आज़ादी अपने भरपूर तरीके नाल बनानी। तो 14 अगस्त के हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अता गहराइयों से 14 अगस्त मुबारक कहता हूँ और हमें बेहतरीन तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहिए। 14 अगस्त के हवाले से ये कहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है और जो उन्होंने मेहनत की है, वी शुड कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट और पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों की जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं वो हमें भूलनी नहीं चाहिए और हमें अपना मुल्क हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जी कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है। अपने मुल्क के साथ हमें वैसे ही मोहब्बत होनी चाहिए और कोई भी ये सियासत वगैरह पाकिस्तान से मोहब्बत में उसमें खला नहीं आनी चाहिए। सियासत अपनी तरफ है और पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी तरफ है। ये 14 अगस्त की आज़ादी जो है ये हमने बहुत मुश्किल से हासिल की है, इसे हमें अपने पेट्रियाटिज़म दिखाना है और वतन की मोहब्बत ज़ाहिर करनी है। लेकिन ये जो झंडे हम नीचे फेंक देते हैं ये फेंकने नहीं है। ये पाकिस्तान का जो झंडा है इसको नीचे नहीं गिराना, हमने उठाना है और रखना है ऊपर जिस तरह वो लगे हुए हैं।
और आखिर में कहना चाहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी रिदा खालिद, आपने खुद खूबसूरत लोगों की आवाज़ में उनके खूबसूरत से पाकिस्तान के लिए मैसेज सुने और आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। इस पे भी खूबसूरत बातें होंगी 14 अगस्त के हवाले से और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नए पैकेज के साथ। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार मैसेजेस के लिए। ख़वातीन हज़रात, मैं बल्कि पहले सेगमेंट से पहले जो बात कर रही थी मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूँगी और मैं ये कह रही थी कि हमें अपने मुल्क के लिए मेहनत करनी है ताकि हम उसका नाम रोशन कर सकें। सो आई मीन डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर योर कंट्री डज नॉट मीन कि आप उस पर कोई एहसान करें पाकिस्तान में, बल्कि वी ऑल ओव इट टू आवर कंट्री। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क मिला है, हमारे पास तमाम रिसोर्स हैं, हमारे पास इतनी खूबसूरत जगहें देखने की। हम लोग तो हर वक्त स्विट्ज़रलैंड करते हैं, बल्कि हमारे पास पाकिस्तान में ही ऐसी जगह जो कि स्विट्ज़रलैंड की तरह स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा बहुत प्यारी हैं। तो ख़वातीन हज़रात, it's very important that we start promoting the tourism of Pakistan. We start promoting and start showing the good image of Pakistan. और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट को, क्योंकि हाँ, उन लोगों ने फाइनली इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं हमारी टूरिज़्म डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। इसी तरह हमारे जो लोकल और इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं, जितने भी डिजिटल आर्टिस्ट हैं, दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शोइंग द गुड साइड ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से काफ़ी स्टीरियोटाइप्स जो हैं they've been broken। अगर हम बात करते हैं हमारे इन जनरल के किस तरह पाकिस्तान की इमेज थी बैक दैन, अभी भी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को जिस तरह दिखाया जाता है इस तरह हरगिज़ भी नहीं है। लेकिन पहले तो एक वक्त था जब लोग पाकिस्तान का नाम से डरते थे और आने से डरते थे कि नहीं, पता नहीं हम लोग ज़िंदा बच के वापस जा सकेंगे या नहीं। बल्कि मैं तो पाकिस्तान की कह रही हूँ, अगर मैं स्पेसिफाई करूँ इसको कि पेशावर की बात करूँ, तो लोग पेशावर, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हु आर फ्रॉम अदर सिटीज़, दे वर स्केयर्ड टू विजिट पेशावर इटसेल्फ। बल्कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। वी हैव दिस, वी हैव हिस्टोरिकल प्लेसेस टू सी, वी हैव हेरिटेज साइट्स। और अब फाइनली जब लोग आके वीडियोस शेयर कर रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो अब नज़र आता है कोविड-19 की वजह से ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रेक आया था टूरिज़्म इंडस्ट्री में, लेकिन अब वी आर होपिंग दैट इट गेट्स बैक टू इट्स स्पेस। रेगुलर बेसिस पे नज़र आते थे फॉरेनर्स पेशावर में हमारी हिस्टोरिकल जगह देखते हुए। तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट इज़ अ माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव्ड एंड वी स्टिल नीड टू गो वे फर्दर अहेड। तो लेडीज़ जेंटलमैन, अब जब मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब मिलकर पाकिस्तान की बहुत अच्छी इमेज दिखाएं और लोगों को मतलब इस तरह दिखाएं कि दे आर कन्विंस्ड टू विजिट पाकिस्तान एंड दे वांट टू, व्हिच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग समहाउ, बट द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटिंग पाकिस्तान नीड्स टू इंक्रीज़। हमारी जो हिस्ट्री है, वापस मैं आज़ादी की तरफ थोड़ी आती हूँ, इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करती हूँ। तो आप लोग कभी अपने बड़ों के साथ बैठे, स्पेशली आप लोग के दादा, नाना नानी, जिन लोगों ने पार्टीशन या इंडिपेंडेंस का टाइम जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप लोग को बताएंगे कि दे हैव बिन थ्रू a lot of struggles to get this land for us. So we need to sort of respect it. We need to respect it and we need to appreciate them for their efforts as well. हम जब कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं इस हवाले से, एक तो ये कि हाँ, हम लोग झंडे वगैरह हर जगह देखते हैं, ये कुछ एक हफ़्ता जो है बहुत ज़्यादा हम पेट्रियाटिज़म भी शो करते हैं, लेकिन जब 14 अगस्त ख़त्म होता है तो फिर यही झंडे हमें ज़मीनों पे नज़र आ रहे होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि गाड़ियाँ चढ़ रही हैं इन पर, हमें मतलब विच आई बिलीव इज़ वेरी वेरी सैड। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसका एक अच्छा अल्टरनेट ये है कि आप लोग ट्रीज़ लगाएं, जिस तरह इस बार भी काफ़ी लोगों ने लगाया है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। तो आप लोग इंस्टेड, और या आप लोग उसको संभाल के रखें और नेक्स्ट ईयर फिर यूज़ करें, यूटिलाइज इट अगैन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, शो सम रिस्पेक्ट टू द फ्लैग ऑफ योर कंट्री, टू योर कंट्री, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेडीज़ जेंटलमैन, आई होप कि आप सब जो हैं आज़ादी का ये बहुत इंथ्यूजियास्टिकली ये सेलिब्रेशन जो हैं आप मतलब एंजॉय करेंगे, और हमेशा, और सिर्फ इस हफ्ते नहीं बल्कि every single day, just make sure that you have respect for your country in your heart. और अब जो है हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हम हमारे गेस्ट से करवाएंगे।
बैक एवरीवन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सलमान अरशद एंड ही इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल दैट आई नो इन खैबर पख्तूनख्वा। ही इज़ अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और इन्होंने एक बहुत ही कम उम्र में अपनी एक क्रिएटिव एजेंसी स्टार्ट की विच इज़ कॉल्ड नामलास। तो चलिए हम उनका थोड़ा सा काम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। Thank you, Gurida. It's amazing to be here. Yeah. इट्स अ प्लेजर। तो सबसे पहले तो दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड मी टू आस्क यू दैट व्हाट इज यू नो द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ योर बिजनेस नामलास। जी, तो आप ये exactly. बताएं कि मतलब इस नाम का मतलब क्या है और इज देयर लाइक अ स्टोरी बिहाइंड इट? Yes, absolutely. There's a whole logic behind Okay. it. अच्छा, पहले तो ये है कि Namlas is the inverse of Salman, which is my name. So SALMAN. Wow. So you just inverse it, and it becomes NAMLAS, and it is pronounced as Namlas. नामलास। ओके अच्छा, ठीक सिर्फ है। ये नहीं है कि ये इनवर्स है। जी। इट्स मोर अबाउट के ये था कि जब मैंने फर्स्ट अपना एक आर्ट पीस बनाया था तो मुझे उस पर ब्रांडिंग करनी थी, क्योंकि मैंने उसको फेसबुक कवर पे अपलोड करना जी। था। तो मुझे ये डर था कि ये कोई चोरी कर लेगा या कुछ हो जाएगा। थेफ्ट बहुत ज़्यादा है बिल्कुल हमारा। हाँ। बिल्कुल। आजकल तो इसमें ये था कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो और आप अपना नाम लिखते हो तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज ऑपोजिट। यस यस आप जो शर्ट पे आपने जो जी, पहना है, जी, जो जी, भी जी, होता बिल्कुल। है, तो वो ऑपोजिट रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अगर मैं नमलास को सलमान को नमलास करूँ तो एवरीथिंग दैट आई डू इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी। क्योंकि काम में जो भी है ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मैं थोड़ा सब्जेक्टिव इंट्यूशन पे ज़्यादा चलता हूँ। तो That is- हाँ, wow. that is actually the दैट inspiration. इज फैसिनेटिंग, वंडरफुल। हाँ, हाँ, तो अब आप exactly. हमें नामलास के बारे में बता दें। टेल अस अबाउट योर जर्नी, टेल अस अबाउट हाँ, हाउ यू स्टार्टेड इट। So जी। it's now a creative agency, mashallah. So I started off in 2015 as a hobby. अच्छा। हाँ, एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैं स्केचिंग और ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद कलर्स। ठीक है, तो 2015 में ये था कि फेसबुक पे मैं अपने अकाउंट के लिए कवर जो है देख रहा था। तो उससे पहले मैं ट्रक आर्ट की जो तस्वीरें थी वो अपलोड करता था। आई एम ट्रैवलिंग, मैंने एक तस्वीर ली ट्रक्स की, तो वो मैं अपलोड करता था। मुझे तो ये 2015 अगस्त में था, मैं बैठा था, समर वेकेशन चल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने अपना कवर चेंज करना है। मुझे नेट पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार आई नो अ लिटिल बिट ऑफ फोटोशॉप एट दैट टाइम। थोड़ा सा मुझे फोटोशॉप आता था, तो मैंने कहा, मैं ब्राउज कर रहा था, मैंने कहा यार व्हाई नॉट मेक अ कवर ऑफ माय ओन। तो मैंने डिफरेंट पैचेस लिए, ट्रक आर्ट के डिफरेंट चीज़ें ली और उसको कंबाइन करके मैंने एक कवर बनाया। वैसे ही शोफल में बनाया था। हाँ। मैंने अपलोड किया, आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स, लॉट्स ऑफ लाइक्स। उस टाइम मैं बीबीए में था, कमेंट्स लाइक्स ही मोटिवेशन थी हमारी। बिल्कुल, इवन अभी तक होती हाँ, है। एग्जैक्टली। लाइक्स नहीं मिलते तो ईगो हर्ट होती है। हाँ, तो खैर काफ़ी लोगों ने कहा कैसे बनाया ये, मैंने कहा बस मैंने खुद ही बनाया। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट मेक अनदर वन। फिर उसके बाद मैंने अलग बनाया, वो जो ट्रक्स और जो रिक्शों के पीछे जो चीज़ी लाइंस होती हैं, तो मैंने उससे इंस्पिरेशन ली और मैंने कवर्स क्रिएट So किए। that's how you started जी, digital एग्जैक्टली। art. फिर थर्ड फोर्थ के बाद फिर मुझे लगा कि आई शुड मेक अ पेज, क्योंकि काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही थी। एंड दिस इज हाउ तो फोटोशॉप तो आई पर्सनली फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट दैट अच्छा। इजी, मतलब वन हैज टू लर्न। तो आपने किस तरह, मतलब पहले अच्छा, से कोई हाँ। क्लासेस नहीं थी या नहीं? बस नहीं, इट्स ऑल सेल्फ थॉट। थोड़ा मुझे yes. एडिटिंग का जो हमारा मतलब मेरे बड़े भाई जी, जो जी, हैं जी। उसको भी आता था। मुझे अच्छा, हम जब so छोटे it थे, runs in the family. हाँ एग्जैक्टली। हमने ठीक है। सबसे पहले एक साइबर शॉट कैमरा लिया था, उस अच्छा। पर हम एक्सपेरिमेंट करते थे। तो मुझे Wow. थोड़ा बहुत आता था, उसको भी थोड़ा बहुत आता था, उसको मुझसे ज़्यादा आता था एट दैट टाइम।
तो फिर YouTube से ट्यूटोरियल्स देख के थोड़ा, जब बंदे में पैशन शौक होता है हो तो हाँ बंदा, हाँ हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। इस मतलब आप जो कॉमन हम यूज़ करते हैं MS वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट, जब आप सॉफ्टवेयर में हाथ मारते हो तो बस हो जाता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, जब फिर बिल्कुल। मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूटोरियल्स। हाँ, कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, जिनकी मुझे समझ आती थी। इट्स ऑल सेल्फ थॉट एंड इट्स ऑल फ्रॉम यूट्यूब एंड माय बिग ब्रदर। अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं उससे पूछता था, वो मुझे सिखाता था। अब मैं उसे सिखाता हूँ। हाँ, मुझे हाँ, अब That उससे is ज़्यादा मजा आता amazing। है। और हाँ। वही बात होती है कि मैं भी पर्सनली यही बिलीव करती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक हो, Exactly. फॉर मी देयर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड। फॉर इंस्टेंस Exactly. मैंने आई चोज बिजनेस स्टडीज बिकॉज माई सिस्टर इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आई वाज अच्छा, इंस्पायर्ड great. बाय हर, सो आई वाज लाइक ओके आई एम गोइंग फॉर दैट। बल्कि मेरी अम्मी बहुत चाहती थी कि अच्छा मैं मेडिकल की साइड पे जाऊँ, बट Same नहीं। But then yeah, she inspired me, so I was like, why not I go towards this? अच्छा, मेरा So profession- tell me about who was your inspiration when in this art? Yes. अच्छा, आपको किसी if ने you're inspire talking किया? about art and graphics, तो जी, जी, बिल्कुल। art and graphics में as such कोई इंस्पिरेशन नहीं है। हाँ, genres, मेरी इंस्पिरेशन जो थी genres थी। When I started exploring तो मुझे pop art बहुत पसंद आया था। ठीक है, हाँ, pop art is all about characters and bright colors। एक उसमें है WAP art, WPAP Okay. ठीक है, low poly art। जब मैंने सोचा कि आई शुड डू इट, तो फिर मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया कि क्या कॉम्पोजिशंस होनी चाहिए, मतलब आर्ट एंड डिज़ाइन की रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स। तो मैं अपने आप को सिखाता गया इस तरह। हाँ, कलर थ्योरी क्या है, मतलब सारे ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन प्रॉपर्ली जो जी, तो पढ़ते मतलब हैं। you were not following one specific theme, आपने नो, नॉट जी, एट ऑल। हाँ, you मुझे had जो genres in your हाँ, mind and you were following मुझे that. जो पसंद आ रहा था मैं उसमें हाथ मार रहा था, मतलब एवरीथिंग एट वंस। बिल्कुल, मैं आपके काम से वो नज़र आता है। हाँ, आई मीन exactly. एज आई सेड ही इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो वो नज़र आता ही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की, दैट इज़ आपने कहा ना आपको कलर्स के साथ खेलने का बहुत Exactly, शौक है, हाँ, तो आई डू सी दैट वो आप कोई स्पेसिफिक कलर्स जो यूज़ करते हो, इट हैज़ बीन द सेम थ्रू आउट, हाँ। क्योंकि एंड दे आर वेरी बोल्ड एंड शार्प, Exactly, very sharp exactly. and beautiful. So I mean the work that you do is mind blowing. It's Thank you. amazing. तो आप डिजिटल आर्ट से फोटोग्राफी की तरफ कैसे आए? आई मीन हाउ डिड दैट प्रैक्टिस शिफ्ट कैसे हुआ? हाँ, तो स्टार्ट में यही था कि सिंस मेरा बैकग्राउंड जो है MBA मार्केटिंग है, जी। तो स्टार्ट में मैंने यही था कि मैंने एक एड एजेंसी या क्रिएटिव एजेंसी पेशावर में खोलनी है, क्योंकि पेशावर में देख रहा था एज सच प्रोमिनेंट कुछ नहीं था उस टाइम। तो मेरी इंस्पिरेशन तो ये भी थी कि यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केटिंग में भी काम करूँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड मेरा जो था। और फिर ये था कि आर्ट को मैं इसको कैसे रिलेट करूँ। तो स्टार्ट में मेरा थोड़ा आर्ट एंड ग्राफिक्स का चल रहा था, लेकिन देन जब एक्सपैंड होने लगा, जी। सारा कुछ होने लगा, तो मुझे ये फील हुआ कि एड एजेंसी का एक मेजर पार्ट ये भी है कि फ़ोटोग्राफी आपको करनी चाहिए। ठीक है, प्लस मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। अच्छा। हाँ, जब मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं मोबाइल से शॉट लेके उसको एडिट करके थोड़ा कलर्स के साथ प्ले, ब्लैक एंड वाइट, टील एंड ऑरेंज, सारा Wow. कुछ करके मैं करता था। देन व्हेन आई गॉट इनफ मनी तो मैंने एक कैमरा लिया और प्रोफेशनली स्टार्ट किया। तो अभी भी मेरी इंक्लिनेशन जो ज़्यादा फोटोग्राफी में होती है, कॉर्पोरेट फोटोग्राफी मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करता अकाउंट पे, मेरी ज़्यादा स्ट्रीट फोटोग्राफी में होती है। लेकिन देन अगेन जब मैंने देखा कि लोग आर्ट में भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। और हाँ, और मेरी 2-3 इंस्पिरेशन ये थी, मतलब फोटोग्राफी में मेरी इंस्पिरेशन जो है इस टाइम पे 2 आर्टिस्ट हैं जो कि बाहर के हैं। एक है जोडी और एक कैलब है। जोडी है, उसकी बड़ी मूडी और कंट्रास्टी तस्वीरें होती हैं, सेम आई फॉलो हिम। और कैलब जो है वो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं like ये a mix, हाँ, आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ। मेरा ये जी। भी था कि मैनिपुलेशन और मूडी और कंट्रास्टी, ये थोड़ी तस्वीरें मैं लोगों को दिखाऊं ताकि जबरदस्त। इनको एक और जॉनरा मिले। हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा ज़रा था। That's हाँ, amazing. आपने फोटोशॉप की बात की, तो मैंने ये भी देखा आपकी प्रोफाइल पे कि आपने फोटोशॉप की वर्कशॉप्स भी दी हुई हैं, जी, आप जी, कंडक्ट exactly. करते रहते हैं। हाँ, तो कोविड की सिचुएशन के दौरान तो आई एम श्योर देयर वाज अ ब्रेक इन दैट। जी, यू जी। प्लान टू कंटिन्यू दैट कि लोग दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्किल दैट यू हैव एंड द स्किल दैट यू टीचिंग देम। डू यू हैव एनी प्लान्स? हाँ, अभी चूँकि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, जी। लेकिन स्टिल वी हैव द थ्रेड, राइट। सो इससे पहले मैं आई गेस मैं बोल रहा हूँ कि 8 क्लासेस, आई गेस 8 वर्कशॉप्स हमने अरेंज किए हैं, जिसमें ये था कि मेन उसका क्राइटेरिया ये था कि जो लोग पैशनेट है वो आए यहाँ पे, और थोड़ा मिनिमल हम चार्ज करते हैं, थोड़ा ऑपरेशनल कॉस्ट। वो चार्ज भी हम इस वजह से करते हैं कि शुरू के 2-3 वर्कशॉप जो है मैंने फ्री करवाए थे, जी। लेकिन वो फिर हमारे पे यहाँ पे ज़रा सीन है,
जो चीज़ आपको फ्री मिलती है तो आप उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल लोग तो देन they take it for हाँ, granted. तो मैंने एक छोटा सा मतलब एक मिनिमम से कॉस्ट, एक वैल्यू मैंने रखी ताकि आप ये पे करें, आप आए, बिल्कुल और जो इन्फॉर्मेशन हम उसमें से शेयर करते हैं जी तो वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप का वो करिकुलम और लोगों के साथ, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन जो लाहौर इस्लामाबाद में जो कर रहे हैं तो दे चार्ज हैवी, वेरी हैवी, और उसके हिसाब से हम जो चार्ज करें इट्स नथिंग। तो 8 सेशंस हमने किए, अभी लॉकडाउन हो गया, काफ़ी लोग तो पूछ भी रहे हैं। रिस्पांस कैसा था? मुझे तो अपेरेंटली बहुत अच्छा लग रहा था। अमेजिंग। हाउ मेनी पीपल हाँ, जो लास्ट जो हुआ तो उसमें आई गेस हमारे पास थोड़े स्पेस की इशू भी है, तो आई गेस अच्छा। वी हैड 12 पीपल। हाँ, और फिर जो हमने फोटो वॉक की थी तो उसमें फिर इट वाज 50 प्लस। हाँ, तो Excellent, हाँ wow. तो ये एक चीज़ है जो कि हमने स्टार्ट की। मेरा प्लान है कि जो मैंने सीखा है सारा सेल्फ थॉट, जी। ये मैं अपना जो नॉलेज है वो शेयर करूँ। जरूर, मैं भी हाँ। आपसे फोटोग्राफी सीखूंगी Sure, ताकि sure, मेरे sure, anytime. मेरे बहन भाई वगैरह मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं हाँ। कोई तस्वीर लूँ ना, सो लाइक तुमने सर भी काट लिया है, पाँव भी हमारा काटा, आधा हाथ काटा हुआ है, दैट्स हाउ बैड आई एम। नहीं, आप आए, आपको डिस्काउंट देंगे। बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट दैट। तो आपने नाउ यू हैव एन ऑफिस ऑफ योर ओन जी, व्हिच exactly. इज अमेजिंग। तो आप वो बताएं कि आई मीन यू रीच्ड हाइट्स नाउ, हाँ, हाँ। तो थ्रू आउट द जर्नी वाज इट अ स्मूथ जर्नी फॉर यू, या चैलेंजेस तो आते हैं, हाँ। हमेशा आसानियां नहीं होती, स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट। जी, जब आप जी। इंडिपेंडेंट नहीं होते, यू डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स इन द बिगिनिंग, जी। तो हाउ वाज दैट जर्नी फॉर यू एंड यू रीच्ड माशाल्लाह यू नो द सक्सेस आई हाँ, वुड से। अच्छा, इतना मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ खैर। फिर भी यहाँ देखा जाए लेकिन कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वाज इजी, लेकिन मैं ये जी। भी नहीं कहूँगा कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने किया, क्या नहीं किया। काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ मैंने की थी, स्ट्रैटेजीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी बात। लेकिन ये था कि MBA मैंने 2017 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, जिसके बाद फिर मुझे काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से ये था कि यू शुड गेट अ जॉब, और मुझे काफ़ी 2-3 ऑफर्स भी अच्छी आई थी, लेकिन मैंने वो फिर मतलब मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मेरा काम रह जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी So you अच्छी followed your हाँ हाँ passion and हाँ, your पैशन dream. एग्जैक्टली। That is हाँ, amazing. ऑफिस का ये सीन था, इससे पहले हमारा एक फैमिली बिजनेस था, तो उसमें मैंने एक छोटा सा रूम इसके लिए सेट किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जस्ट क्लाइंट के साथ आप मिलो और बस घर जाओ, कोई इस तरह स्टूडियो ये एनवायरनमेंट नहीं था। अभी जो करंटली हमने ऑफिस लिया तो इट्स ऑब्वियसली अ माइलस्टोन, और Definitely. सारा जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया वो इसी काम से आया है। और और अभी बहुत ही क्रिएटिव है, इनकी तरह इनका ऑफिस भी बहुत क्रिएटिव है। आई एंजॉय कमिंग, आई एंजॉय सीइंग द कलर्स, द पिक्चर्स। तो ये सीन है, और अभी हम कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कुछ आउटडोर लोकेशन सेट करें, ऑफिस में स्टूडियो है लेकिन उसको और रेनोवेट करें। तो ये है कि जितना हम इन्वेस्ट करें वो इसी से मतलब आ रहा है। हाँ, ये है कि मेरा जो पहला प्रॉफिट था वो 1000 रुपीज़ मैंने कमाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। इसमें ये नहीं है कि किसी इन्वेस्टर ने हमारी हेल्प की है या मैंने फैमिली से ली है, जो भी है बस हॉबी थी, वो चल पड़ी है और टर्न्ड इनटू बिजनेस और क्रिएटिव एजेंसी एक किस्म की बन गई है। Such a success story. I don't know if it's a success It story, is, like trust me it is, क्योंकि Yeah. इतना आसान नहीं होता। और हाँ. मतलब आपकी उम्र, हमारी उम्र की जो उम्र के जो यूथ होते हैं, तो they're you know वो इस टाइम पे they're not that they're independent, very- I'd very say. confused. They're very confused. हाँ. However, they have a lot of talent. हाँ. That's what makes me sad कि देखो आप लोग के पास opportunities भी है, talent भी है, just avail the opportunities, do something for yourself. Exactly. There's a lot out there. तो बस you know अपने आप को explore करो, अपने skills देखो and work on them. जी जी, exactly. तो आपने स्ट्रैटेजीज की जब बात की, तो आई नो इट्स गोना गेट यू नो लंबा टॉपिक हो हाँ. जाएगा, लेकिन कोई टॉप 3 स्ट्रैटेजीज जो आप फोटोग्राफर्स को बताना चाहेंगे, यू नो? ठीक है, जी, नॉट फोटोग्राफर्स, मैं जनरली Anything in बताना general चाहूँगा। लोगों हाँ, को कंटेंट for- क्रिएटर्स को yes, मैं बताना okay. चाहूँगा। जो सबसे जो टॉप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो कि वो मेरे लिए उसने काम किया था उस टाइम, आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन यू शुड ट्राई। ठीक है, ये था कि मेरे पास स्किल्स था, मेरे पास काम नहीं था। तो मैं ये करता था, आई बीन टू इस्लामाबाद, लाहौर और थोड़ा कराची एक दफ़ा गया हूँ, तो आई नो द प्लेसेस जहाँ पे बिजनेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो करता था, मेरे पास स्किल्स होते थे। लेट्स से अगर हम लोगो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एक लोगो क्रिएट करता था जो कि जेन्युइनली एक ओरिजिनल लोगो होता था। कंपनी में डमी बनाता था, ठीक है, लेट्स से एक हेयर एक छोटी सी एग्जांपल, हेयर ड्रेसर है, ठीक है, उसका मैंने एक लोगो बनाया। लेट्स से लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, ठीक है, और मैंने पेज पे दिया है कि नमलाज डिड दिस फॉर लिबर्टी, फॉर हेयर ड्रेसर इन लिबर्टी मार्केट, ठीक है। सिमिलरली नमलाज डिड दिस फॉर फ्ला कंपनी इन
ठोकर न्याज बेक, एक ठोकर तो न्याज आपने बेक, हाँ imaginative वो हाँ बनाए थे। इमेजिनेटिव, इट्स मार्केटिंग, ठीक है। तो चीज़ मेरी ओरिजिनल होती थी, तो वो भी लेकिन एक्सपीरियंस कभी नजर आ जाता था हाँ, एक बार में। लेकिन बैकिंग जो होती थी वो एक डमी प्रोजेक्ट होती थी, मतलब एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन मैं शो करता था कि एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन काम मेरा ओरिजिनल होता था। बिल्कुल काम हाँ, आपने किया होता था। तो पीपल स्टार्टेड सीइंग दिस कि नहीं ये बंदे के पास काम है, ये काम कर रहा है, और मेन उसमें बात ये थी कि मेरा जो काम था वो हाईलाइट हो रहा था। अच्छा, व्हाट अनदर स्ट्रैटेजी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक ट्रक आर्ट का कवर बनाया और अपने पेज पे अपलोड किया, और मैंने कहा कि जिसको उस पर मैंने एक नेम इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, लेट्स से सलमान अरशद और ट्रक आर्ट का, और फिर मैंने फ्री बता दिया था कि जिसको ये कवर चाहिए विद देयर नेम इनबॉक्स मी। तो और उसमें मेरे नीचे हैंडल्स थे, फेसबुक में जो मेरा हैंडल है और इंस्टाग्राम पे था। हाँ, तो मेरे हिसाब से कोई 800 कवर तो मैंने बनाए होंगे। और वो जो अपलोड करते थे तो उसमें मेरे हैंडल्स जो हैं वो लोग जाते थे। हाँ, इस तरह आपका मार्केट हाँ, होता गया। तो वो अपने कवर पे मेरा वो जो ट्रक आर्ट का कवर था वो लगाते थे, उनका नाम होता था, नीचे मेरे हैंडल्स होते थे। तो ये दो उस टाइम की दो मतलब जो मैंने स्ट्रैटेजी सोची, इससे मुझे काफ़ी बूस्ट मिला था। स्पॉन्सर उस टाइम ना मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड था ना डेबिट कार्ड था, जो भी था, तो फेसबुक स्पॉन्सर हम मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ये दो स्ट्रैटेजी से था जो कि मार्केटिंग बैकग्राउंड से आया था। वंडरफुल, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू। अब वक्त हो गया ब्रेक का, हम ब्रेक पे चलते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। वेलकम बैक एवरीवन। तो ब्रेक के दौरान हम इनके फ़ोटोशॉप के जो वर्कशॉप्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, और मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि जो 4th डे था इनके वर्कशॉप का, उसमें आप लोगों ने एक फ़ोटो वॉक जो है ऑर्गेनाइज कराई थी। प्लीज़ उसके बारे में बताएं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो लास्ट जो हमारा हुआ तो उसमें हमने ये इंट्रोड्यूस किया था कि फ़ोटो वॉक तो खैर काफ़ी लोग करते हैं, तो मैंने कहा मैं अपने प्लेटफॉर्म से करूं। नहीं सुना ऑनेस्टली। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। फोटोग्राफर्स और उसमें ज़्यादा हाँ एग्जैक्टली, नहीं, यू शुड जॉइन अस फॉर नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो सीन ये था कि 4 डेज की वर्कशॉप होती है। 5th डे पे मैंने इस दफ़ा ये इंट्रोड्यूस किया था कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लस एक्स्ट्रा जो फोटोग्राफी इंथुजियास्ट है, तो उसको हम एक फ़ोटो वॉक करवाते हैं अंदरून पेशावर का, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी जो अंदरून लाहौर आप ले लो या पेशावर ले लो, अंदरून रावलपिंडी ले लो, बहुत अच्छी एक बिल्कुल एक हेरिटेज साइट से इतनी खूबसूरत और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को तो आपको काफ़ी मूवमेंट्स और हैपनिंग्स मिल जाती हैं, और आप उससे काफ़ी एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। तो हमारे पास इस टाइम आई गेस कोई 50+ बंदा था, हम फॉरगेटिंग, हाँ इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मैंने काउंट नहीं किया था। किस तरह किया था? कोई टीम आप लोगों ने रखी हुई थी? मतलब फ्रेंड्स थे, ठीक है। दूसरा मेरे साथ हेल्प किया था टूवर्ड्स द पे खबर वालों ने, हाँ वो कोलैबोरेशंस में थे, शायद जो था ही इज अ वंडरफुल गाय। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जितने मतलब मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं उनको मैंने ऑर्गेनाइजर्स बना दिए थे। मैंने कहा तुम लोगों ने हेल्प करनी है, कुछ होता है तो कंट्रोल करो। मैंने सबको बता दिया था। हाँ, मेरे साथ जरक था जो कि मेरे साथ ऑफिस में भी होता है, ठीक है। रेहान तो छोटा भाई, वो तो सारों को मैंने कहा बस तुम लोगों ने मैनेज करना है, मैं सिर्फ बस लीड करूंगा। 4 दिन मैंने सर कपाया और बस और नहीं करना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था किस्सा ख्वानी गेट से। हाँ, फिर हम अंदरून गए, वहाँ पे जो किस्सा ख्वानी का जो फूड स्ट्रीट है, हाँ वो हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारा है। फिर हम वहाँ पे जो शाहरुख खान का जो पुराना जो घर है, लोग जो कहते हैं, लोगों को बताएं उसके बारे में। ये एक्चुअली तो शाहरुख खान की बकायदा एक स्ट्रीट है जिसमें कहा जाता है कि शाहरुख खान के कजिन्स अभी तक रहते हैं। हाँ, वो उनके फैमिली डिसेंडेंट्स जो हैं वो हाँ, तो जो हमारी केपी गवर्नमेंट है उसने उस घर को थोड़ा रेनोवेट किया था, क्योंकि उसका जो थोड़ा है वो अच्छा। अब आई डोंट नो उन्होंने किया है कि घर वालों ने खुद किया है, आप फॉरगेटिंग, हाँ पता नहीं, हाँ आई डोंट वांट टू स्टेट एनीथिंग, क्योंकि वो हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आगे गए हैं मस्जिद माबद खान, क्योंकि एक ट्रायल बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट, हाँ एग्जैक्टली। तो शाहरुख खान के घर गए हैं, उसके बाद मस्जिद माबद खान गए थे, फिर जो अंदर शेर है वहाँ पे जो स्ट्रीट है जहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी मिलती है वो, हाँ। फिर उसके बाद हम गए थे सिटी हाउस जो हेरिटेज ट्रायल है, हाँ वो हेरिटेज ट्रायल में हमने काफ़ी टाइम गुजारा था।
सिटी हाउस के बाद हम गोरगट्री गए थे, वो थोड़ी वहाँ पे जो जी, बाकायात है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम वो उसको क्या कहते हैं पश्तो उर्दू में, आई डोंट नो, रूइंस जो है वहाँ पे पुराना फायर ब्रिगेड जो है, जो कि कहा जाता है कि एक पेशावर में है और एक आई गेस लंदन में है, मेरे ख्याल में कहते हैं पुराना एक अच्छा, है। अब हाँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ये इनमें से कुछ हाँ, भी नहीं देखा। काफी एस्थेटिकली वो I need फायर to ब्रिगेड, have that tour. हाँ फायर ब्रिगेड जो है जी। एस्थेटिकली काफी अच्छा। हाँ अच्छा है, तो यू कैन हैव टन्स ऑफ फोटोज। हाँ, तो वो सारा हमने मैनेज किया था, काफी लोगों ने एंजॉय भी किया था, फोटोग्राफी काफी अच्छी एक हुई कपूर थी। हवेली का भी मैंने हाँ हाँ, वो भी हम गए थे, सॉरी मैं भूल गया that's था। fine. वो असल में जहन में होता हाँ है हाँ, वो भी रास्ते में आता कि है। that's also कपूर फैमिली। जी, वो कह रहे हैं कि कपूर फैमिली यहाँ पे रहती थी, आई डोंट नो बिल्कुल, इसी अब तरह स्टिल था। उनका है या कोई है उनका, लेकिन वो काफी बुरे हालत में है। उस अच्छा। अंदर इट वाज आप लॉक्ड। visit I think नहीं कर सकते उसको, अंदर आप जी। नहीं जा सकते, बाहर से आपको नजर आ जाती है। तो वो भी हम गए थे, ये सारा बीच में काफी मतलब जी, स्ट्रीट्स जी, हैं, जी, तो जी, आपको जी। काफी शॉट्स मिल जाते हैं, अच्छा। लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े प्यारे लोग भी होते हैं, कोई कुछ कहता भी नहीं है, तो पीपल आर वेरी इनकरेजिंग और वो वेलकम काफ़ी करते हैं। हमारे पास फीमेल्स भी थे, मेल्स भी, तो काफ़ी फोटोग्राफी के मतलब फोटोग्राफर्स काफ़ी That ज़्यादा is थे। amazing. तो प्लान ये है, थोड़ा गर्मी का सीन खत्म बिल्कुल। होता है लेकिन तो सलमान, फिर- जो लोग पेशावर के बाहर के हैं और या हाँ। इंटरनेशनली जो लोग हमें देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें आना चाहिए हाँ, पेशावर? I mean, of course. ज़रूर आना चाहिए। मेरे लाहौर के काफ़ी फ्रेंड्स जी। हैं, वो कहते हैं कि हमने आना है। मैंने कहा हाँ, कोविड की वजह से काफ़ी बिल्कुल, सीन बैड हो गया था। काफी, हाँ, postpone किया तो गया plans। काफ़ी लोग मतलब काफ़ी प्लान्स थे, लेकिन वो ख़राब हो गए थे। तो अब वो लोग आते हैं, काफ़ी आए भी हैं, हमने उनको पिराया भी है और लोग आना चाह रहे हैं। तो हम तो कहते हैं आप आओ यहाँ पे, हम आपको फुल मतलब सपोर्ट करते हैं। हम उनको मतलब वो क्या जी। कहते हैं, एक राउंड देते हैं, ऑफिस बुलाते हैं, घर में हम स्टे देते हैं, जो भी होता है। और लोगों को बहुत हाँ, अच्छा लगता है। एग्जैक्टली पेशावर मतलब एक चीज़ अच्छी है कि रिसेंटली काफ़ी डेवलप हो रहा वेरी है। वेलकमिंग, पीपल आर वेलकमिंग, उधर खाना पीना यहाँ बिल्कुल, का, फूड यहाँ पे काफ़ी लोग, लेकिन लाहौरीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आई मीन उधर का खाना तो- हाँ ये एक हो सकता है। खैर मेरे एक कज़न है, मतलब मेरी एड एजेंसी है लाहौर में भी, तो आधी talk फैमिली about हाँ that, हाँ लाहौर में भी है, उनको पेशावर बड़ा पसंद है। हाँ वो आते हैं, अच्छा। मैं जाता हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स आए भी हैं, लेकिन हाँ अगर आप वो एक देखें तो वो हाँ, एक्सेप्ट नहीं of course। करें ये तो आपने जब एड एजेंसी की बात करी हाँ, ली है, तो उसको ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। Exactly। टेल अस अबाउट दैट। लाहौर में जो आपकी है, लाहौर जी। में सेटअप है वो मतलब वो इट्स अ फुल फ्लेज एड एजेंसी, ठीक जो फिल्म मेकिंग से लेके एड मेकिंग Wow। सब मतलब उसमें काफ़ी एक्सपेंडेड है, ए से जी तक सारे सर्विसेज अच्छा। हम देते हैं। लेकिन वो मैं हूँ, मेरे एक कज़न है और एक दूसरा फ्रेंड है, हम 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। हाँ, तो वो दोनों NCA के ग्रेजुएट्स हैं और मेरा थोड़ा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है और ये सारा थोड़ा सेल्फ थॉट है। बिल्कुल। तो वो सेटअप जो है पार्टनरशिप में है, लेकिन Excellent। ऑफन वहाँ पे मतलब आई डू विजिट देम फॉर अच्छा। प्रोजेक्ट्स और वो है, तो उसका भी अच्छा है। लाहौर पे काफ़ी तो आप मतलब मैनेज किस तरह कर लेते हैं? आई मीन वर्किंग, पता नहीं कैसे हो जाता है, हो जाता है बस। शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा था, हेक्टिक मैनेजमेंट था। सीखना भी पड़ता है, Exactly। टेक्स टाइम। हाँ, बिल्कुल। ये था जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत हार्ड था मैनेज करना। अभी ये है कि वो स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई है तो हो जाता है, और जब आप एक फील्ड में आते हो तो नींद खैर हमारी नहीं होती, कभी नहीं होती पूरी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, I रात completely रात agree। को काम कर रहे होते हैं, सुबह काम कर रहे होते हैं, बस क्लाइंट के वो डिस्पोजेबल हम होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कोविड-19 की वजह से सबकी खराब हुई हुई है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाँ। रूटीन्स खराब हुई हुई हैं। आई हाँ। कैंट वेट कि यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा शुरू हों कि हम लोग वापस अपनी हाँ, रूटीन की तरफ, exactly। फॉर स्टूडेंट्स हाँ। मतलब। हाँ, तो हम बात करते हैं अब ज़रा, आप जानते हैं कि रेगुलर लाइक कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं जी, वर्ल्ड वाइड। जी, जी, exactly। तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि देखिए नए गैजेट्स आ रहे हैं, न्यू बिल्कुल। अपडेट्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट थिंग इट्स जी नहीं, अच्छा सॉरी बोले, बोले, हाँ, बोले। फर्स्ट थिंग इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक फुल फ्लेज आर्टिस्ट या मैं एक फुल फ्लेज फोटोशॉप आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर का आर्टिस्ट बन गया हूँ। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, हर साल नए वर्जन्स आते हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट बिल्कुल, करना होता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि मैं खुद अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता वेरी हूँ। इंपॉर्टेंट। हाँ, जो कुछ 2-3 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ ट्यूटोरियल्स में। जी। हाँ, मैं खुद भी देता हूँ थोड़े बहुत वैसे ही, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो नए जो हमारे पास जो काफ़ी टूल्स आते हैं, जो नए डेवलपमेंट्स आती हैं, तो आपको अप टू डेट रखना होगा, आपको ब्लॉग्स पढ़ने होंगे, टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू हाँ, सर्वाइव आई वुड से इन बिल्कुल, इंडस्ट्रीज लाइक बिल्कुल, दीज, बंदे को बिल्कुल। अपडेट रहना हाँ, चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से ये क्या एडवांसमेंट्स हो रही है। बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू सलमान। अब असल में वे शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन हमारा सेगमेंट का वक्त हो गया जो कि है रैपिड फायर, तो हम उसकी तरफ चलते हैं।
तो रैपिड फायर है और आई sounds होप यू नो इट्स नॉट स्केरी एट ऑल, यू जस्ट हैव टू आंसर वेरी क्विकली, ठीक है? तो पहला है कि व्हाट इज द वन थिंग यू विश यू न्यू व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग फोटोज? अच्छा, आई विश आई वाज फ्रॉम अ फोटोग्राफी एंड आर्ट डिसिप्लिन। अच्छा, हाँ, मैं मतलब आपने काश इसको परस्यू किया होता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आई विश कि मेरा इस डिसिप्लिन में मैंने पढ़ा होता। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, मतलब पाकिस्तानी होने के अलावा अगर आप किसी भी नेशनैलिटी के होते तो आप क्या चूज करते हैं? टर्की। टर्की? आई लव ऑटोमन एम्पायर, मतलब मैं वंडरफुल, उसके बारे में काफी पढ़ा है। चूज द सेम, मुझे भी हाँ, टर्की बहुत पसंद हाँ, है। कोई एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं? अच्छा, थोड़ी हाइट अगर मिल जाती है, I'm 5'8", हाँ, लेकिन अगर 6'2" हो जाता तो अच्छा होता। चलिए ठीक है, एक्सेप्टेबल। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? That's a hard one. I don't know what to do, but एक चीज मैं करता कि आर्टिस्ट लोगों को वैल्यू देता। हाँ, ठीक है, हाँ, ये है। मतलब ज्यादा उनको हाँ, हाँ, आर्ट, value फोटोग्राफी, आर्ट की चीजों को ज्यादा प्रमोट करता, क्योंकि वी Makes हैव दिस sense. डिलेमा स्टिल, आइदर बी अ इंजीनियर या अ डॉक्टर, तो मैं आर्टिस्ट को थोड़ा ज्यादा वो ठीक है, करता। ठीक है। सो टॉप 2 थिंग्स दैट यू रियली विश टू हैव, मतलब या और यू रियली विश टू अचीव, यू नो, विश लिस्ट के आपकी टॉप 2 थिंग्स। अच्छा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले ये था कि थोड़ी मटेरियल चीज़ें थी, अब ये है कि थोड़ा जब लाइफ पे आप आगे जाते हो तो हाँ, तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि मैं पेरेंट्स को खुश रखूं, उनको सब कुछ दे सकूं, हाँ, जो उन्होंने दिया है और मैं उनको दे सकूं, मतलब गिविंग बैक टू देम। हाँ, मतलब मैं उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊं, हज पे लेके जाऊं, उम्रे पे लेके जाऊं, मतलब उनको ट्रैवलिंग करवाऊं, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है ट्रैवलिंग से बंदा कितना अच्छा होता है, बहुत फ्रेश हो जाता है। एग्जैक्टली। और सेकंड है कि ये है कि आई कीप माय हैप्पीनेस अ प्रायोरिटी, ये मतलब जर्नल एक एक्सीलेंट आंसर्स, लव इट। सो नेम वन फूड आइटम दैट यू कैन नेवर स्टॉप ईटिंग। ये है, मतलब होता है ना, कंफर्ट फूड होता है जो बंदा कभी भी नहीं। अच्छा, चीज़ें तो काफ़ी पसंद है मुझे, लेकिन कंफर्ट फूड जो है पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, ग्रेट। अब जो है, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट एनीवन इन योर फैमिली? कोई भी एक वो मतलब फैमिली का मेंबर हो जिसके बारे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती हो? अच्छा, आई विल टॉक अबाउट एवरीवन। सारे बड़े सपोर्टिव हैं, स्पेशली माय पेरेंट्स। उन्होंने मुझे कभी करियर पे फोर्स नहीं किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन जब मैंने उसका कहा कि मैंने ये करना है तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। ये नहीं होता कि आप काफ़ी फ्रेंड्स में ये होता है कि वो डॉक्टर्स बन गए, दे डोंट लाइक द मेडिकल फील्ड, लेकिन वो फिर डॉक्टर्स बन गए और अभी तक उसे दे आर अनहैप्पी अबाउट द फील्ड्स दे हैव चोजन, सिर्फ फैमिली के प्रेशर की वजह से। बिल्कुल, फैमिली, हम यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में या एशिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो माय फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, मॉम एंड डैड। हाँ, वो जो उन्होंने कहा जो करना है करो, ये बहुत अच्छी बात है, तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, ये है। दैट इज अमेजिंग। अब जो है आप एक क्विक एडवाइस दे दें हमारी यूथ को, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे के बारे में बोल दें, एक एडवाइस भी दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये है कि यार बस चिल करो। ठीक है, वाओ, सबसे चिल एडवाइस। हाँ, जितनी आप टेंशन लोगे उतनी चीज़ें बिगड़ेंगी। हाँ, जो ये एक एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट वरी अबाउट देम। हाँ, लेट थिंग्स हैपन, और जो है जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, टेक एक्शन, लेकिन जो कंट्रोल में नहीं है, वी ओवरथिंक अबाउट दो स्टफ जो कि मतलब हम कंट्रोल में नहीं होती ना। तो ये मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा एक डिलेमा चला था, जो कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद कंट्रोल किए, कि जो मैं नहीं कर सकता उसके बारे में मैं Just accept it and move on, I'd हाँ, say. एग्जैक्टली, लेट इट गो, ये है। Wonderful, बाकी डू फॉलो मी। हाँ, बिल्कुल, आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दें। हाँ, वो मैं खैर मैं मजाक में बोला, तो आई गो बाय नमलास आर्ट ऑन इंस्टाग्राम, इट्स NAMLASART, नमलास आर्ट। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने का, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल इन एडवांस, आइड से। और आप सब अपना ये हफ्ता बहुत मज़े से एंजॉय करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।